Assalamualaikum students, how are you? Hope so you all are fine. Students, we are discussing about the chapter number 3 dynamics. Today we will discuss about its topic concept of force and its further topic contact force and its type thrust. Today we will discuss about the thrust force. It is an upward force exerted का मतलब लगना by a liquid on the object immersed in it. Immersed का मतलब डूबा हुआ. ये एक ऐसी फोर्स है जो लिक्विड लगाता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि उसके पानी के अंदर उस लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है. When we try to immerse an object in water, जब हम कोशिश करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबोने की, we feel an upward force exerted on the object. हम फील करते हैं, महसूस करते हैं कि पानी भी क्या उस पर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है. This force increase as we push the object deeper into the water. जैसे जैसे हम पानी के अंदर उस ऑब्जेक्ट को मज़ीद डुबोने की, डीप उसको करने की कोशिश करते हैं, तो फोर्स भी क्या होती है, बढ़ जाती है. A ship can float in the sea. जो शिप है वो फ्लोट करती है इन दी सी, समुंदर में, ड्यू टू दिस फोर्स, इसी फोर्स की वजह से, विच बैलेंस द वेट ऑफ द शिप, जिसकी वजह से जो वेट है शिप का वो बैलेंस हो जाता है. अगर हम इस थ्रस्ट की फोर्स को समराइज़ करें तो इसके अंदर वो कह रहा है कि एक ऐसी फोर्स है जो कि क्या करता है, लिक्विड सपोज वाटर है, वाटर भी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उसके अंदर डूबा हुआ है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा. पानी जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा वो कौन सी फोर्स होगी, थ्रस्ट फोर्स. इसकी एग्जांपल हमने देखी है कि शिप फ्लोट करती है समुद्र के अंदर इसी फोर्स की वजह से. किस फोर्स की वजह से, थ्रस्ट की फोर्स की वजह से. नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स की टाइप है नॉर्मल फोर्स. इट इज़ द फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेइंग ऑन इट. किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर अगर कोई, किसी भी सरफेस के ऊपर, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो रिएक्शन की फोर्स लगेगी, एग्जैक्ट का मतलब लगना, वो कौन सी फोर्स होगी, नॉर्मल फोर्स. दिस फोर्स एक्ट ऑफ आउटवर्ड. ये फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, और हमेशा किस एंगल पे बनती है, 90 डिग्री. परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री के एंगल पे लगती है, परपेंडिकुलर हमेशा होती है, नॉर्मल. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सपोर्ट फोर्स अपॉन द ऑब्जेक्ट. इसका दूसरा नाम क्या है, सपोर्ट फोर्स. एयर रेजिस्टेंस. नेक्स्ट हमारे पास इट इज़ द रेजिस्टेंस. ये हमारे पास रेजिस्टेंस होती है ऑपोजिशन. ऑपोजिशन मीन ऑपोजिट डायरेक्शन में, मुखालिफ सिमत में. ऑफर्ड बाय द एयर. हवा में अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, हवा में मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, तो हवा भी उस पर कौन सी फोर्स लगाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस की फोर्स. टेंशन फोर्स. इट इज़ ए फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ रोप. ये किस वजह से एक्सपीरियंस होती है, रोप की वजह से. रस्सी मैन अ पर्सन और लोअर पुल्स इट. ठीक है, अगर कोई पर्सन और कोई लोड की रस्सी की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचता है तो जो रस्सी की वजह से फोर्स एक्ट करती है वो कौन सी होती है, टेंशन फोर्स. इलास्टिक फोर्स. नेक्स्ट हमारे पास इट इज़ अ फोर्स दैट ब्रिंग सर्टन मटेरियल बैक टू देयर ओरिजिनल शेप. ये एक ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी खास मटेरियल को उसकी दोबारा से ओरिजिनल शेप के अंदर लेके आती है आफ्टर बीइंग डिफॉर्म्ड. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है अपनी जो पोजीशन है या अपनी शेप है वो डिफॉर्म कर चुका है, तो वो दोबारा से उस प्रीवियस कंडीशन में आए, वो किस फोर्स की वजह से आता है, इलास्टिक फोर्स की वजह से. एग्जाम्पल्स आर, जैसे कि हमारे पास उसकी एग्जाम्पल रबर बैंड. रबर बैंड को जब आप स्ट्रेच करते हैं, देन आप उसको रिलीज करते हैं, तो वो अपनी प्रीवियस कंडीशन में दोबारा आ जाती है. स्प्रिंग. ट्रैम्पोलिन. ट्रैम्पोलिन आपके पास ये एक जंपिंग डिवाइस है. ये चिल्ड्रंस वगैरह पार्क में यूज़ करते हैं फॉर जंपिंग के लिए, ट्रैम्पोलिन. ये हमारे पास कौन सी सारी फोर्स थी, कॉन्टैक्ट फोर्सेस थी, और इसमें हमारे पास थ्रस्ट की आज हमने पढ़ा है, नॉर्मल फोर्स पढ़ा है, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन, इलास्टिक फोर्स. इन आज के टॉपिक को अगर मैं समराइज़ करूँ तो हमारे पास थ्रस्ट की फोर्स ऐसी फोर्स है ये जो कि लिक्विड क्या लगाता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है. जो भी लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट इमर्स है, डूबा हुआ है, उस पर क्या लगाएगा, लिक्विड भी फोर्स लगाएगा, और वो कौन सी फोर्स होगी, थ्रस्ट फोर्स होगी. और इसकी एग्जांपल हमने फ्लोटिंग सी पढ़ ली. उसके बाद नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स कौन सी होती है, अगर किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वहाँ पे उस पर रिएक्शन की फोर्स लगेगी, एक्शन एंड रिएक्शन. ऑब्जेक्ट भी सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएगा और उसके नतीजे में सरफेस भी क्या करेगी, रिएक्शन की फोर्स लगाएगी. उसके बाद एयर रेजिस्टेंस. हवा में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो हवा भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाती है, फोर्स, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस. टेंशन फोर्स. धागा या रस्सी में जो फोर्स होगी वो टेंशन की फोर्स होगी. इलास्टिक फोर्स. ऐसी फोर्स जो उसको ऑब्जेक्ट को प्रीवियस कंडीशन में दोबारा ले आती है डिफॉर्म होने के बाद, वो कौन सी फोर्स होती है, इलास्टिक फोर्स. और इसकी एग्जाम्पल रबर बैंड, स्प्रिंग एंड ट्रैम्पोलिन. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे. अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट. ये एक ऐसी फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान होती है लेकिन आपस में उनका कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता. एक्शन एट ए डिस्टेंस. ये डिस्टेंस पे एक्ट करती है, जब कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा तो डिस्टेंस पे एक्ट करेगी. द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैन वर्क फ्रॉम ए डिस्टेंस. ये डिस्टेंस एक्ट करती है. दैट इज वाई दीज आर
आर समटाइम कॉल्ड एक्शन एट ए डिस्टेंस, इसीलिए इसे समटाइम क्या कहेंगे, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। फील्ड फोर्स, देयर इज ऑलवेज अ फील्ड लिंक विद ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वो कहता है यहाँ पे कौन सा लिंक होता है, फील्ड का, आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है लेकिन फील्ड का लिंक होगा। ड्यू टू द प्रॉपर्टी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर आल्सो कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी की वजह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को कौन सी फोर्स कहते हैं, फील्ड फोर्स। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ तक स्टूडेंट्स टुडे आपका लेक्चर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।